अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। वसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा। वअला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा व क़ादतित तुक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम। बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के बाद सबसे बड़ी हस्ती और सबसे बड़ा दर्जा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आप दुनिया में मोहसिन इंसानियत बनकर आए। आपके इतने एहसानात हैं कि हम गिन नहीं सकते। कुरान करीम में है कि हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा, और जहाँ कुरान शुरू होता है वहाँ पर है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का परवरदिगार है। कितने जहां हैं, कितने आलम हैं, मुफस्सिरीन ने अलग अलग अक़वाल नक़ल किए हैं। किसी ने कहा 18,000 आलम है, किसी ने कहा 40,000 आलम है, किसी ने कहा 80,000 आलम हैं। फरमाया जितने भी आलम हैं वो तो अल्लाह ही को मालूम है, उन सब का परवरदिगार अल्लाह है।
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आया कि आप रहमतुल लिल आलमीन है, तो जहां हमने ये कहा कि जितने भी आलम है सबका परवरदिगार अल्लाह है, तो वहीं हम ये भी कहेंगे कि जितने भी आलम है सबके लिए आपकी ज़ात रहमत है। फिर फरमाया कि आपकी तारीफ हम जुबान से नहीं कर सकते, यानी अल्फाज नहीं है हमारे पास कि सरकार की तारीफ करें। शेख सादी बहुत बड़े आदमी गुजरे हैं, कई किताबों के मुसन्निफ हैं। वो फरमाते हैं या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर, या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नूविरल क़मर, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। ए खूबसूरती वाले, ए तमाम इंसानों के सरदार, आपके रोशन चेहरे के तुफैल में अल्लाह ने चांद को भी रोशन किया है। फरमाया हमारी जुबान से हम आपकी तारीफ नहीं कर सकते, मुमकिन ही नहीं है। बस हम ये कहते हैं कि अल्लाह के बाद अगर कोई हस्ती बहुत बड़ी है और बाबरकत है वो आपकी ज़ात है। यही किस्सा मुख्तसर। जब इतनी बड़ी हस्ती है, इतनी बड़ी ज़ात बाबरकत है, तो हमें चाहिए कि हम उसका हक अदा करें। हक क्या अदा करेंगे? वैसे हम दुनिया में उनका हक तो अदा नहीं कर सकते, लेकिन फरमाया अल्लाह ताला ने, बल्कि नबी ने और जितने पीछे नेक लोग गुजरे हैं उन सब का ये तरीक़ा रहा कि दुरूद पढ़कर सरकार का हक अदा करो। कुछ न कुछ तो हक अदा हो ही जाएगा। इसीलिए कुरान की आयत पढ़ी कि ये दुरूद कितनी बड़ी दौलत है कि अल्लाह ताला खुद अपने नबी पर दुरूद भेजता है, जबकि अल्लाह तो माबूद है, हम उसकी इबादत करते हैं, उसको किसी की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला अपने महबूब पर दुरूद भेजते हैं। अल्लाह का दुरूद भेजना एक अलग तरीक़ा है, वो हम नहीं समझ सकते। और फरमाया मेरे फरिश्ते वो भी दुरूद भेजते हैं हमारे नबी पर। ईमान वालों से कहा आप भी दुरूद भेजो। फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालो, आप भी दुरूद भेजो नबी पर और सलामती भी भेजो। तो ईमान वालों को हुक्म है, फजीलतें भी हैं। हदीस शरीफ में फरमाया, जो शख्स एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए 10 रहमतें नाजिल करते हैं, 10 नेकियां लिखते हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं। एक बार दुरूद पढ़ने पर इतनी फजीलत है। आजकल सभी लोग रहमत के मोहताज हैं। मसला ये है कि हम दुरूद ही नहीं पढ़ते। और ये भी फरमाया कि जुमा के दिन कसरत से दुरूद पढ़ो। जुमा के दिन को तमाम दिनों का सरदार कहा जाता है, सैयदुल अय्याम है। और आप सैयदुल बशर हैं, तमाम इंसानों के सरदार हैं, नबियों के भी सरदार हैं। तो फरमाया, दिनों के सरदार यानी जुमा के दिन नबियों के और तमाम इंसानों के सरदार पर दुरूद भेजा करो, कसरत से भेजो। मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह और उनसे बहुत पहले अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है, कसरत यानी ज्यादा। कितना ज्यादा? फरमाया, गई जो रात यानी जुमा की रात और जुमा के दिन को मिलाकर कसरत का मतलब यह है कि कम से कम 300 मरतबा दुरूद पढ़ो। कसरत का आला दर्जा भी है, जो आम तौर पर हजरत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुहुम नकल करते हैं। कसरत का आला दर्जा यह है कि 3000 मरतबा दुरूद पढ़ो। कम से कम दर्जा है 300 मरतबा पढ़ो। आजकल घरों में झगड़े, घरों में नाइत्तेफाकियां हैं, घरों में परेशानियां हैं, घरों में चैन नहीं है, घरों में सुकून नहीं है और घरों में और बहुत सारी मुसीबतें हैं। एक बार दुरूद पढ़ने पर 10 रहमतें उतरती है घर में। घर के 5 अफराद हो, सुबह शाम 100 मरतबा दुरूद पढ़ने का निजाम बना ले तो सुबह में 500 मरतबा अगर घर में दुरूद पढ़ा जाएगा तो 5000 रहमतें उतरेगी। और रात को पढ़ा जाएगा तो रात में 5000 रहमतें उतरेगी। अंदाजा लगाइए उस घर में क्या झगड़े होंगे, उस घर में क्या फितने खड़े होंगे? नहीं होंगे। जिस घर में इतनी रहमतें उतरेगी अल्लाह ताला उस घर में रहम का मामला फरमाएगा। पीछे बहुत सारे हमारे बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं जो बहुत ज्यादा दुरूद पढ़ते थे। कितना पढ़ते थे पता है आपको? ऐसे बुजुर्गाने दीन भी गुजरे हैं जो एक एक दिन में 1.25 लाख मरतबा दुरूद पढ़ते थे। 1.25 लाख मरतबा एक दिन में उनके मामूलात में शामिल था दुरूद पढ़ना। क्या होता था? इसकी बरकतें क्या होती थी? फरमाया, रोजाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार हुआ करता था।
आजकल एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हर एक चाहता है कि मुझे सरकार की ख्वाब में जियारत हो जाए, जबकि परेशानी ये है कि उसकी जिंदगी में सरकार की जिंदगी का एक हिस्सा भी नहीं है। नमाज पढ़नी नहीं है, चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, पायजामा टखनों से नीचे है, और बात ये करता है कि ख्वाब में सरकार की जियारत हो जाए। भाई जियारत अगर दुनिया में नहीं होगी कोई बात नहीं, आखिरत में सरकार का मिलना तय है, लेकिन करके तो सही, देख तो सही, अमाल तो कर। अगर आज तूने नेक अमाल नहीं किए उसका कोई बदल नहीं है। हाँ, अगर जियारत नहीं हुई तो उसका बदल है, ऊपर मिलेगा, वहां जियारत नसीब होगी। लेकिन दुनिया में अगर तूने नाफरमानियां की, सुन्नतों को तोड़ा, अल्लाह की नाफरमानी की, सरकार का दिल दुखाया, तो ये तो गुनाह है। और जब गुनाह है, हो सकता है जहन्नम में जाए, तो नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि फिर वहां जियारत भी नहीं होगी। ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना पाया है, लेकिन सब जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होने के बावजूद हज़रत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि ने सरकार की ज़ियारत नहीं की। क्यों? इसलिए कि उनकी माँ माजूर थी और माँ की खिदमत की वजह से सरकार को देखने तक नहीं गए। वो ये फरमाते थे कि इताअत अल्लाह के रसूल की करनी है, और अल्लाह के रसूल ने बल्कि खुद कुरान में है, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। बहुत बड़ा दर्जा है। इधर मेरे सामने माँ की खिदमत है जो कि माजूर है, दूसरी तरफ नबी की जियारत है। क्या करूं मैं? फरमाया माँ की खिदमत पहले है, सरकार की जियारत दुनिया में नहीं हुई कोई बात नहीं, आखिरत में मिलना तय है। इसलिए सरकार की जियारत करने नहीं गए। बाज़ जगहों पर यह मिलता है कि गए थे लेकिन नहीं देख पाए, लेकिन ज्यादातर यही है कि नहीं जा पाए। तो मेरे भाइयों, हमारे अस्लाफ एक एक दिन में सवा लाख मर्तबा दुरूद पढ़ते थे। हमारा हाल ये, हम 100 मर्तबा दुरूद नहीं पढ़ते हैं। दुरूद की बहुत बरकतें। दलाइलुल खैरात एक बहुत अच्छी किताब है दुरूद शरीफ की। अक्सर ये वाक़या हज़रत मुफ्ती कलीम साहब लोहारवी दामत बरकातुहुम नकल करते रहते हैं। फरमाते हैं कि ये जो किताब के मुसन्निफ है मोहम्मद इब्न सुलेमान जजूली, मराकश के रहने वाले थे। आजकल उसको मोरक्को कहा जाता है। वो एक मर्तबा अपने काफिले के साथ सफर कर रहे थे। रास्ते में नमाज का वक्त आ गया, मस्जिद के करीब पहुंचे। वुजू खाने उस जमाने में नहीं होते थे, तो कुआं करीब में था। सोचा कि यहां से वुजू कर लें और वुजू करके मस्जिद चले जाएं। लेकिन डोल और रस्सी नहीं थी, पानी बहुत नीचे था। करीब में एक घर था। उन घर वालों से कहा कि भाई डोल और रस्सी है या नहीं। तो वहां से एक लड़की बाहर आई और वो लड़की ने आकर पूछा, आप कौन हैं? नाम बताइए। और ऐसे मौके पर इंसान अपना नाम इसलिए पेश करता है कि शायद नाम की वजह से काम जल्दी हो जाए।
फरमाया मैं मोहम्मद इब्ने सुलेमान जजूली हूँ। तो वो लड़की ने कहा वही जो मराकश के हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं? कहा जी हाँ वही। कहा आप इतने बड़े आदमी हैं, आपको डोल और रस्सी की क्या जरूरत है, पानी तो ऐसे ही बाहर आ जाएगा। तो वो कहने लगे कि आप मजाक मत कीजिए, मुझे वुजू करना है, मुझे पानी चाहिए। कहा डोल रस्सी की जरूरत नहीं है। कहा ऐसे ही पानी आ जाएगा। कहा देखो अभी आ जाएगा। और उस लड़की ने थूका कुएं के अंदर, जैसे ही थूका पानी ऊपर आ गया। वो एकदम हैरान हो गए। उन्होंने पूछ लिया कि भाई ये क्या है बहन, ये क्या कर दिया? फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरे लुआब में वो तासीर डाली है कि मैं जैसे ही डालती हूं पानी ऊपर आ जाता है। तो किया क्या है आपने? कहा मेरा ये अमल है कि मैं रात को जब सोने का वक्त आता है, मेरी वालिदा मुझे सोने नहीं देती जब तक कि मैं 1000 मरतबा दुरूद न पढ़ लूं। जब 1000 मरतबा दुरूद पढ़ लेती हूं, फिर मुझे मेरी वालिदा सोने देती है। अल्लाह ताला ने उसकी बरकत से मेरे लुआब में वो ताकत डाली है कि मैं जैसे ही थूकती हूं पानी ऊपर आ जाता है। अंदाजा लगा सकते हैं कैसा माहौल होगा, कैसे घरों के माहौल थे कि जहां बच्चे 1000 मरतबा रात को दुरूद पढ़कर सोया करते थे। आजकल का माहौल मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं, गेम खेलते खेलते सो जाते हैं, दुरूद की तो बात बहुत दूर रही। तो मेरे भाइयों, घरों के मसाइल, घरों की परेशानियां ये बहुत ज्यादा क्यों हो गई है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमने अल्लाह की नाफरमानियां बहुत की और सरकार की सुन्नतों को छोड़ दिया। तो मेरे भाइयों में यह अर्ज कर रहा था कि हमको भी मामूल बनाना चाहिए कि मैं रोजाना कुछ ना कुछ दुरूद पढ़ूंगा और जुमा के दिन कसरत से दुरूद पढ़ूंगा। दुरूद कौन सा पढ़ना है, फरमाया उसका तरीका भी अल्लाह ताला ने बताया। एक तरीका तो सामने है, फरमाया नमाज में अत्तहियात पढ़ते हैं, उसमें है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, यहां नबी पर सलाम भेजते हैं हर नमाज में। कहा था वसल्लिमू तस्लीमा, सलामती भेजो, तो वो तो हर नमाज में भेजते हैं। और फरमाया फसल्लू अलैहि, दुरूद भेजो। कौन सा दुरूद? फरमाया नमाज में अत्तहियात के बाद वो दुरूद भी पढ़ते हैं कायदे अखीरा में, जिसको हम दुरूद इब्राहिमी कहते हैं, बुखारी शरीफ में भी है। इधर अल्लाह ताला ये फरमाते हैं ए ईमान वालो, दुरूद कसरत से पढ़ो, दुरूद पढ़ो अल्लाह के नबी पर। और इधर हम क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तर्जमा क्या है? ए अल्लाह तू मोहम्मद पर दुरूद भेज। उधर अल्लाह ये फरमाते हैं तुम नबी पर दुरूद भेजो, इधर हम ये कहते हैं ए अल्लाह तू भेज। ये तो मजाक वाली बात हो गई। सवाल होता है यहाँ पर, भाई जैसे मैं ये कहूँ आपसे कि भाई पानी ले आइए, आप कहेंगे आप ले आइए, तो ये तो मजाक हो गई। इधर अल्लाह ताला ने ये फरमाया फसल्लु अलैहि, ए ईमान वालों दुरूद भेजो नबी पर। और हम दुरूद कैसे भेजते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ए अल्लाह तू भेज नबी पर। उलमा ने लिखा इसलिए कि अल्लाह मेरे पास वो ताकत नहीं और वो अल्फाज नहीं कि मैं नबी पर दुरूद भेज सकूं, तू ही भेज दे नबी पर दुरूद। हम गोया अल्लाह से जो है दरख्वास्त करते हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बड़ी शान है, इतनी बड़ी शान है कि हम अपने अल्फाज में आप पर दुरूद भी नहीं भेज सकते। फरमाया हम भी दरख्वास्त करते हैं ए अल्लाह आप ही मेरे नबी पर दुरूद भेज दीजिए। तो मेरे भाइयों, कसरत से दुरूद पढ़ने के आदी बन जाइए।
जितना हो सके अपने आप को दुरूद पढ़ने का आदी बनाइए। ये जुमा का दिन बहुत मुबारक दिन है, बहुत मुबारक दिन है, सय्यदुल अय्याम है। लोगों को ये भी नहीं पता हमारा हफ्ता इस दिन से शुरू होता है, जुमा से। कोई कहता है शनीचर से शुरू होता है, कोई कहता है इतवार से शुरू होता है। इस्लामी एतबार से जुमा के दिन से हफ्ता शुरू होता है, इसलिए कि आप समझ सकते हैं इतना मुबारक दिन है। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, इसी दिन क़यामत कायम होगी, इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम के बदन में रूह फूकी गई। बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें हैं इस दिन के साथ। इसलिए फरमाया कि इस दिन में चूँकि ये तमाम दिनों का सरदार है, हमें चाहिए तमाम नबियों के सरदार पर दुरूद भेजें। बहरहाल आज की बात का खुलासा ये है मेरे भाइयों कि हम आजकल नबी पर दुरूद नहीं भेज रहे हैं। ये एक नबी के हक को अदा करने का छोटा सा तरीका है। हम कोशिश करें कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें, जितना हो सके कसरत से भेजें, जितना हो सके मिक़दार को बढ़ाएं और सरकार का हक अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन। व आखिर दावाना।